वफ़ात से चंद दिन पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई थी। शदीद बुखार ने जिस्म को घेर लिया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर हाथ रखा तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरी हथेली आग पर रख दी गई हो। यानी बुखार इतना ज़्यादा था कि सहाबा कराम भी हैरान रह गए। इस बुखार के साथ सरे मुबारक में भी शदीद दर्द रहता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास लेटे होते और फरमाते, आयशा मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। दिन ब दिन कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके जाओ जलाल से बड़े बड़े सरदार कांपते थे, अब अपनी उम्मत की फ़िक्र में दो सहाबा के सहारे से मस्जिद में आते। एक तरफ हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर मस्जिद में लाते। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसी तकलीफ़ और कमज़ोरी के बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ताकीद फरमाई? वो थी नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार सहाबा से और अपनी उम्मत से कहते, नमाज का ख्याल रखो, नमाज का ख्याल रखो, और जो तुम्हारे मातहत हैं उनका भी ख्याल रखो। यही वो कलमात थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर बार बार आते। गोया ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में भी उम्मत को सबसे बड़ा पैगाम नमाज और बंदगी की पाबंदी का दिया। बीमारी के आखिरी अय्याम थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि अब ज़िंदगी के लम्हे गिने जा चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात को बुलाया और निहायत शफ़क़त व मोहब्बत से इजाज़त तलब की। क्या तुम सब इजाज़त देती हो कि मैं अपनी बीमारी के दिन आयशा के हुजरे में गुजारूं? अज़वाज मुतहरात के दिल गम से लबरेज थे, लेकिन सब ने खामोशी और रज़ा के साथ इजाज़त दे दी। यूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ ले गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, मैं अपने हाथ से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को सहलाती, उन पर दम करती और अल्लाह ताला से दुआ करती कि या अल्लाह अपने नबी को शिफा अता फरमा। ये मंज़र उम्मत के लिए ऐसा है कि आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। एक तरफ महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की शिद्दत, दूसरी तरफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अपनी जान से ज़्यादा महबूब हस्ती के लिए बेकरारी और बेबसी। इन्हीं दिनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने वालिद के पास आईं। वो अपने वालिद को इस हालत में देखकर दिल गिरफ्ता हो गईं। आते ही आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई करीब आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को करीब बुलाया। वो झुकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कुछ कहा। हज़रत फ़ातिमा के चेहरे पर गम की लकीरें उभरी, आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोने लगी। सहाबा कराम ये मंज़र देखकर हैरान रह गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बेटी को करीब बुलाया और आहिस्तगी से कुछ फरमाया। इस बार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे पर मुस्कुराहट टहल गई। बाद में हज़रत आयशा ने पूछा, फ़ातिमा ये क्या राज था? पहले तुम रोईं और फिर हंसने लगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, पहली बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा वक्त करीब आ गया है, उस पर मैं रो पड़ी, और दूसरी बार खुशखबरी दी कि अहले बैत में सबसे पहले मुझसे तुम मिलोगी, उस पर मैं मुस्कुरा दी। मदीना की फ़िज़ा उस दिन कुछ और ही रंग पेश कर रही थी। सूरज रोशनी तो बिखेर रहा था, लेकिन दिलों पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन से शदीद बुखार और कमज़ोरी में मुब्तला थे। फिर वो लम्हा आ गया जिसका तसव्वुर भी सहाबा कराम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी ज़बान मुबारक से ये दुआ दोहराते, यानी ए अल्लाह मुझे अपने आला रफ़ीक के पास ले जा। ये अल्फाज उम्मत को एक पैगाम दे रहे थे कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। और फिर वो घड़ी आ गई। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें बंद कर ली, उम्मत को अलविदा कह दिया।
फरिश्तों ने आसमानों पर खुशामदीद कहा, लेकिन ज़मीन पर एक गम का पहाड़ टूट पड़ा। मदीने की गलियों में चीखो पुकार मच गई। हर शख्स की ज़बान पर यही सवाल था, क्या वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए? हज़रत उमर, जो बहादुरी में अपनी मिसाल आप थे, इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सके। उन्होंने तलवार निकाल ली और बुलंद आवाज़ में कहने लगे, जो कोई ये कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। ये दरअसल उनके बेपनाह इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार था। वो इस हकीकत को मान भी नहीं पा रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सहाबा के दरमियान नहीं रहे। इसी दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मदीने से बाहर थे, फ़ौरन वापस आए। वो हुजरा आयशा में दाखिल हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गए, मुबारक चेहरे को चूमा और रोते हुए कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप मौत में भी इतने हसीन हैं जितने ज़िंदगी में हसीन थे। फिर वो मस्जिद की तरफ बढ़े। लोग गम से निढाल थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लिए खड़े थे। हज़रत अबू बकर ने एक तारीख़ी खुतबा दिया जो क़यामत तक ईमान को ताज़गी बख्शता रहेगा। उन्होंने फरमाया, ए लोगो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, तो जान ले कि मोहम्मद वफ़ात पा गए हैं, और जो अल्लाह ताला की इबादत करता है, वो जान ले कि अल्लाह पाक ज़िंदा है और वो कभी नहीं मरेगा। उसके बाद आपने कुरान पाक की ये आयत तिलावत की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल हैं, उनसे पहले भी रसूल गुज़र चुके हैं, तो क्या अगर वो वफ़ात पा जाएं या शहीद हो जाएं तो तुम पीछे हट जाओगे? ये आयत सुनकर जैसे हकीकत का पर्दा चाक हो गया। सहाबा पर एक कैफियत तारी हो गई कि कुरान ने हकीकत को वाज़े कर दिया। हज़रत उमर के पाँव कांपने लगे और तलवार उनके हाथ से गिर गई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन का वक्त आया। ये मरहला उम्मत के लिए निहायत कठिन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को गुस्ल दिया गया। इस गुस्ल में हज़रत अली, हज़रत अब्बास और अहले बैत के चंद अफराद ने शिरकत की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफ़ेद कपड़ों में कफ़न दिया गया। नमाज़े जनाजा अलग अलग ग्रुपों में अदा की गई। पहले अहले बैत, फिर सहाबा कराम और फिर ख़वातीन ने नमाज अदा की। आखिरकार वो लम्हा भी आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन के हवाले किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा के हुजरे में दफन किया गया। वही जगह आज रोज़ा रसूल कहलाती है, जहाँ दुनिया भर के मुसलमान सलाम के लिए हाजिर होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वाक़या सिर्फ़ एक तारीख़ी ख़बर नहीं, बल्कि ये उम्मत के लिए एक अजीम सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और अजीम इंसान, अल्लाह ताला का सबसे महबूब बंदा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा के लिए नहीं ठहरे, तो हम और आप किस तरह रह सकते हैं? दुनिया किसी के लिए हमेशा की जगह नहीं, ये एक गुज़रगाह है, एक इम्तिहान गाह है। ज़रा सोचिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।